हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला सुपरवाइज़र में बाल विकास में यूनिट 4 देखेंगे, है ना। ये और मतलब बाकियों से थोड़ी छोटी यूनिट है, तो आज हम वही चालू करने वाले हैं। तो चलो हम आज से स्टार्ट करते हैं। बाल संरक्षण और देखभाल, है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। बाल संरक्षण और देखभाल, है ना। तो क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला है, आज के भारत के बच्चे कल के निर्माता हैं, हम इनका लालन पालन कैसे करेंगे यही देश का भविष्य तय करेंगे, है ना। ये पंक्ति किसने बोला है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पालन पोषण क्या होता है? उसमें पहली आती है परवरिश। परवरिश क्या होती है? माता पिता बच्चों के प्रारंभिक शिक्षक, प्रशिक्षण प्रशिक्षण संरक्षक होते हैं, है ना। सरकार संस्थाओं के माध्यम से संरक्षण देती है। सरकार की योजनाएं होती हैं, कानून संविधान में उल्लेख है, विश्व संस्थाएं और कानून है ना। जिसमें पहला आता है विश्व के आधार पर CRC। CRC का फुल फॉर्म क्या होता है? कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट। ये कब शुरू हुआ? 1989 में, 20 नवंबर 1989 में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? बच्चों के संरक्षण को लेकर यूनो के द्वारा एक कन्वेंशन लाया गया। किसके लिए? बच्चों के संरक्षण के लिए। संधि पत्र के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लाया गया। बालकों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, राजनीति व नागरिक आदि प्रकार के अधिकारों को प्रतिबद्धता प्रकट की गई। भारत द्वारा इसका समर्थन 1992 में किया गया, है ना। यानी कि इसको हस्तांतरित किया गया, ठीक है। फिर CRC का उद्देश्य क्या है? बच्चों को हिंसा से बचाना, उचित पालन पोषण का व शिक्षा देना, बच्चों को आर्थिक व सामाजिक न्याय मिले, है ना। फिर आती है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बच्चों, महिलाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्रियाशील हैं ये। फिर बच्चे जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो, मतलब किन किन बच्चों को संरक्षण की आवश्यकता होती है? एक तो विकलांग बच्चे, अनाथ बच्चे, हिंसा से प्रभावित बच्चे, जिनके माता पिता सक्षम ना हों ऐसे बच्चे, और प्रवासी बच्चे, है ना। ये बच्चे हैं जिनको संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो WHO, फिर यहाँ पे WHO के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य क्या है इसका? अंतर्राष्ट्रीय रूप स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बीमारियों को महामारी का दर्जा देना, है ना, महामारी के बारे में रिसर्च कार्य को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया वैश्विक प्रोग्रामों का संचालन करना। ये सब क्या हैं? इसके उद्देश्य हैं। किसके? WHO के, हम, है ना। फिर ये इनकी विशेष क्या है? इसमें 194 सदस्य देश हैं इसके WHO के, और 150 देशों में इसके कार्यालय संचालित हैं। 6 देशों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। भारत 1948 से इसका सदस्य है। दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय भारत नई दिल्ली में है ना। फिर आती है ऐतिहासिक भूमिका। ऐतिहासिक भूमिका या कार्य जिसको बोला जाता है, तो इसके कार्य देख लेते हैं। जिसके? WHO के 1968 से 78 दशक, इस दौरान चेचक के उन्मूलन हेतु व्यापक प्रोग्राम चलाए गए। डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, खसरा, पोलियो, माइलिटीज, TB आदि के उन्मूलन हेतु व्यापक प्रयास किए गए। मलेरिया, कुष्ठ रोग उन्मूलन हेतु प्रोग्राम चलाए गए। WHO के सहयोग से भारत में 1967 में चेचक का उन्मूलन कार्यक्रम का संचालन किया। 1988 में भारत ने वैश्विक बैंक व WHO के सहयोग से पोलियो के उन्मूलन हेतु प्रोग्राम चलाया। 2012 में यूनिसेफ व WHO के सहयोग से पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया। फिर आता है 5 वर्ष से छोटे बच्चों को पोलियो से बचाने हेतु टीका लगाना। नोट क्या है? पोलियो की वैक्सीन
किसने बनाई? जॉनस साल्क व अल्बर्ट सेविन द्वारा विकसित की गई थी, है ना। 1995 में भारत में पोलियो मुक्त अभियान चलाया गया। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? 2014 में। पोलियो के बारे में हमने पोषण और स्वास्थ्य में भी देखा है ना, सामान्य बीमारियों की जानकारी में। चाहो तो आप वहाँ जाके और इसको विस्तार से देख सकते हो ना। प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, पोषण और स्वास्थ्य में जो सामान्य बीमारियों की जानकारी का वीडियो डला है, आप उसमें भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर आया कोविड-19। ये भी कैसी है? वैश्विक महामारी है ना, पैंडेमिक इसको घोषित किया गया था। पूरे विश्व में ही फैली हुई थी कहना चाहिए। फिर आता है यूनिसेफ, है ना, UNICEF, यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में जाना जाता है इसको, यूनिसेफ को। प्रारंभ में इसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड बोला गया था, है ना। प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। स्थापना में प्रमुख योगदान पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रॉसमन का था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है इसका, USA में। उद्देश्य क्या है इसके? द्वितीय विश्व युद्ध में अनाथ व बेघर हुए बच्चों को व महिलाओं को उचित स्वास्थ्य सुविधा व पोषण प्रदान करना इसका क्या था? उद्देश्य था, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। विकासशील देशों में आपात स्थिति में जी रहे बच्चों व महिलाओं की उचित संरक्षण प्रदान करना। 1953 में यह यूनो का अंग बन गया। कौन? यूनिसेफ, है ना। फिर विशेष बातें क्या हैं इसकी? इसका आपूर्ति विभाग का हेडक्वार्टर कोपेनहेगन यानी कि डेनमार्क में है। 19 देशों में कार्यक्षेत्र है। 150 प्लस देशों में कार्यालय हैं। 7 देशों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यूनिसेफ को 1960 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है ना। किसको? यूनिसेफ को। और इसमें एक बात और है, 1989 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति नोबेल पुरस्कार से भी इसको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। फिर आता है यूनिसेफ के कार्य, है ना। इसमें क्या क्या कार्य किए? तो पहला है ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स। ये क्या होता है? बच्चों के लिए धन एकत्रित करने हेतु ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स, है ना। और गर्ल स्टार प्रोजेक्ट, ये क्या है? उत्तरी पूर्वी राज्यों में लड़कियों को रोल मॉडल के रूप में प्रेजेंट करना। फिर है किड्स यूनाइटेड, 2000 से 2007 में जन्मे फ्रांसीसी बच्चों का संगीत बैंड, जिसे विश्व में बाल दिवस के मौके पर दोहराया जाता है। फिर आता है सेलिब्रिटी राजपूत, है ना। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर हैं। फिल्म जगत, खेल जगत, संगीत जगत आदि में प्रसिद्ध हस्तियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित करना। बच्चों की देखभाल व संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना। फिर यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर, इटली फ्लोरेंस नगर में स्थित है ना। छठवा है सामरिक योजना। सामरिक योजना क्या होती है? ये 2022 से 25 तक है। बाल केंद्रित सतत विकास लक्ष्यों में यूनिसेफ व प्रतिनिधित्व देशों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों में एक आधारभूत ढांचा प्रदान करना। और क्या है? भारत में यूनिसेफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 2012 में भारत में पोलियो उन्मूलन हेतु योगदान दिया था इसने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को योगदान। कॉल टू एक्शन 2013 में। कॉल टू एक्शन का मतलब है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को घटाना भारत में। मातृ बाल पोषण अभियान 2013 में यूनिसेफ ने योगदान दिया। भारत नवजात शिशु कार्य योजना 2014 में यूनिसेफ का योगदान हुआ है ना इसमें। फिर आता है यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसका फुल फॉर्म है। फिर स्थापना कब हुई इसकी? 1945 में। हेडक्वार्टर फ्रांस में है, पेरिस में। कार्य क्या है इसके?
अशिक्षा को दूर करने के लिए निःशक्त जन बालक व महिलाओं की शिक्षा को बेहतर करने हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व उम्र भर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद, शांति की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु, है ना। इसके क्या हैं कार्य हैं, किसके, यूनेस्को के। और आगे देख लेते हैं इनके कार्यों के कार्य। समावेशी शिक्षा की भावना विकास, सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व यूनेस्को को सौंपा गया। इसके लिए एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, यह वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 के लिए रोडमैप को तैयार किया गया। यूनेस्को सामाजिक न्याय हेतु समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। भारत में यूनेस्को का कार्यालय नई दिल्ली, यह आसपास के 11 देशों के लिए कार्य करता है। सदस्य देश कितने हैं, 193, किसके, यूनेस्को के। ठीक है, अब यूनो के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। यूनो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना भी 1945 में हुई। सदस्य 193 हैं और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। स्थापना क्यों हुई, विश्व युद्ध से उपजी अशांति को दूर करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। इसमें भी 5 स्थायी सदस्य हैं। वीटो पावर प्राप्त है। 10 अस्थायी सदस्य हैं। 6 स्थायी अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये सब क्या हैं, इसके स्थायी अंग हैं, है ना। फिर ईलो का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। स्थापना इसकी कब हुई, 1919 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1946 से यूनो का भाग बन गया, कौन, ईलो, है ना। कार्य क्या है इसके, सामाजिक न्याय व शांति स्थापित करना, मजदूरों के लिए कारखानों में उचित मानक व मापदंड तैयार करना, फिर बाल मजदूरी को प्रतिबंध या प्रतिषेध करना। ये इसके क्या हैं, कार्य हैं, किसके, यूनो के, ALO के, है ना। फिर आता है FAO मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य व कृषि संगठन। स्थापना 1945 में हुई। हेडक्वार्टर रोम यानी इटली में है ना, रोम इटली में है। कार्य क्या है, उचित गुणवत्ता खाद्य सामग्री की सुलभता कराना, कृषि को उन्नत बनाना। ये इसके क्या हैं, कार्य हैं। यहाँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय संगठन संस्थाएं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय देख लिए, अब हम सारे राष्ट्रीय संगठन संस्थाएं देखेंगे। तो पहला है इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में लाया गया। इसका गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ। प्रथम अध्यक्ष इसकी हैं जयंती पटनायक, वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कार्य इसका कैसा है, संविधिक निकाय में है। और उद्देश्य क्या है इसके, भारत में महिलाओं के संरक्षण हेतु बनाए गए कानूनों की निगरानी करना व महिलाओं के हितों को देखना व सुरक्षित करना, जिसमें जैसे घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, लैंगिक भेदभाव, जाति भेदभाव, इनको ख़त्म करने वाले कानूनों की निगरानी है ना। किसमें, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में। और ये क्या, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1961, कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निवारण अधिनियम 2013, है ना, पॉस एक्ट 2013। इसके बारे में हमने विस्तार से उसमें नियम और अधिनियम में पढ़ा है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके नियम अधिनियम वाली कक्षा में जाके देख सकते हो, है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, जिसको हमने विस्तार से पढ़ा है। चाहो तो आप वहाँ जाके पूरा देख सकते हो, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है नियम और अधिनियम के अंदर। ये महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी है। आप चाहे तो बहुत अच्छे से उसको नोट डाउन करके पढ़ सकते हो, है ना, एकदम सरल भाषा में।
फिर ये उसके आगे गर्भाशय पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 आया। सती निवारण अधिनियम 1988 आया, है ना। फिर मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, इसका गठन 23 मार्च 1998 में हुआ। हेडक्वार्टर भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, इसकी धारा 3 के तहत राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। वर्तमान अध्यक्ष महोदया शोभा ओझा हैं। कार्य क्या है इनकी? महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षण हेतु बनाए गए कानून की निगरानी करना, है ना। फिर आता है राष्ट्रीय बाल आयोग। ये पूरा हमने नियम अधिनियम में पढ़ा है, अब इसमें भी है तो इसमें भी हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते जाते हैं, है ना। उसमें पूरा हमने विस्तार से देखा है नियम और अधिनियम के चैप्टर में, है ना। जो हमें पार्ट 2 में आना है, ये हमारा बाल विकास है ना। फिर राष्ट्रीय बाल आयोग, भारत सरकार CRC 1989 के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके तहत भारत में बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु कार्य कानून का निर्माण व उसकी निगरानी हेतु राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, इसका गठन कब हुआ? 2007 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मंत्रालय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। कार्य इसका क्या है? बच्चों के लिए बनाए गए कानून की निगरानी करना। किसका कार्य है? राष्ट्रीय बाल विकास आयोग का, है ना। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009, पॉक्सो एक्ट, ये सब बालकों के लिए है। 2012 यौन अपराधों से संरक्षण के लिए। ये सब हमने नियम और अधिनियम में पूरा विस्तार से पढ़े हैं। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, 2016 में इसका पुनः संशोधन हुआ, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बाल अधिनियम 1960, किशोर न्याय अधिनियम 1986, 2000 में इसका संशोधन हुआ। 2015 में फिर पुनः संशोधन हुआ। अध्यक्ष इसके प्रियांग कानूनगो हैं। आयोग एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। इसमें 2 महिला कम से कम होनी जरूरी है, ठीक है। फिर आता है मध्य प्रदेश बाल आयोग। ये भी हमने बहुत विस्तार से देखा है वहाँ। इसका गठन 2007 में हुआ। हेडक्वार्टर भोपाल में है। वर्तमान अध्यक्ष द्रविंद्र मौर्य हैं। संरचना एक अध्यक्ष 6 सदस्य की है। कार्य क्या है? बच्चों के संरक्षण सुरक्षा के लिए बने कानून की निगरानी करना। फिर आती हैं संस्थागत सेवाएं, है ना। जहाँ किसी निश्चित संस्था द्वारा नियोजित स्वरूप बच्चों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान किया जाता है, वो क्या कहलाती हैं? संस्थागत सेवाएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे शिशु गृह, है ना, इसको क्या क्रेच सेंटर भी बोला जाता है। 6 माह से अधिक और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का लालन पालन होता है, उसे क्या बोलते हैं? शिशु गृह बोलते हैं। मध्य प्रदेश में 34 शिशु गृह हैं। फिर आता है बाल गृह यानी कि चाइल्ड होम। इसमें 6 से 18 वर्ष के बच्चे, इनकी देखभाल, सुरक्षा, संरक्षण, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा आदि प्रदान करते हैं। 58 बाल गृह हैं, है ना। फिर खुला आश्रय गृह, ओपन शेल्टर होम, 18 से कम उम्र के बच्चे जो बेसहारा, अनाथ, फुटपाथ में सोने वाले हैं, भिक्षुक की भांति अपना जीवन करने वाले हैं, बालकों को सुरक्षा, संरक्षण, आश्रय प्रदान करना। और मध्य प्रदेश में 11 खुला आश्रय गृह हैं, है ना। फिर आता है पश्चातवर्ती गृह, है ना, या इसको पोस्ट हाउस भी बोला जाता है, आफ्टर होम भी बोला जाता है। जो बच्चे 6 से 18 वर्ष तक बाल गृह में संरक्षित थे, हाँ, बाल गृह में संरक्षित थे, उन्हें 18 वर्ष से 21 वर्ष तक पश्चातवर्ती गृह के द्वारा प्रशिक्षण व शिक्षण कार्यक्रम के द्वारा जोड़कर समाज को मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। ये होते हैं पश्चातवर्ती गृह, जो बाल गृह के बाद 21 वर्ष तक के लिए जाते हैं। दो ग्रह हैं, है ना, पश्चातवर्ती गृह मध्य प्रदेश में 2 ग्रह हैं। फिर आता है संप्रेषण गृह, ऐसे बालक जिन्होंने अपराध किया हो किंतु उनका मुकदमा चल रहा हो, इन्हें संप्रेषण गृह में निगरानी के लिए रखा जाता है। कैदियों, अपराधियों से अलग रखा जाता है ना, इन्हें कैदियों, अपराधियों के साथ नहीं रखा जाता। इन्हें कहाँ रखा जाता है? संप्रेषण गृह में। 18 गृह संचालित हैं, है ना, 18 संप्रेषण गृह संचालित हैं मध्य प्रदेश में। फिर आता है विशेष गृह।
विशेष गृह यानी स्पेशल होम किनको कहते हैं? ऐसे गृह जहां बाल अपराधियों को दोषी पाए जाने के बाद रखा जाता है, यानी कि उन्होंने कोई गुनाह कर दिया है, वे बालकों को कहाँ रखा जाता है? स्पेशल गृह में। उम्र कितनी होनी चाहिए उनकी? 6 से 18 वर्ष होनी चाहिए। एमपी में 3 स्पेशल गृह संचालित हैं। आप संस्थागत सेवाएं देख लिए, अब देखेंगे गैर संस्थागत सेवाएं, है ना। गैर संस्थागत सेवाएं में क्या क्या आता है? एक आता है दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण क्या होता है? अडॉप्शन जिसको बोला जाता है। इसके बारे में भी हमने नियम अधिनियम में बहुत अच्छे से देखा है। अनाथ बच्चों को गोद लेना। केंद्रीय दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के तहत गोद लेना देना शामिल है। अभिभावक जो गोद लेता है वह पालन पोषण करता है दत्तक ग्रहण में, है ना। तो इसमें क्या होता है? जन्म से 6 वर्ष के बच्चों को स्थायी परिवार को गोद दिया जाता है ना। और 6 से 18 वर्ष के बालक बाल देखभाल संस्था विकसित व्यक्तिगत देखभाल योजना के तहत पालन पोषण करता है। और असमर्थ माता के बच्चे कैसे होते हैं? यदि माता पिता सक्षम नहीं हैं बालक के पालन पोषण के लिए तो जिला संरक्षण इकाई से सहायता मांग सकता है। मासिक सहायता कितनी है? 2000 रुपये है ना। 2000 रुपये की मासिक सहायता आपको मिल सकती है अगर आप जिला संरक्षण इकाई से सहायता मांगते हैं तो। फिर आता है प्रयोजन कार्यक्रम। जो बच्चा बाल देखभाल संस्थाओं में हैं उन्हें कोई परिवार अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करके उसका पालन पोषण की जिम्मेदारी ले सकता है, यानी कि प्रति बालक 2000 रुपये प्रयोजन राशि का भुगतान 18 वर्ष तक, 18 से 21 वर्ष तक निजी रूप से स्पॉन्सरशिप प्रदान की जा सकती है। फिर आते हैं कोविड-19 बाल सेवा योजना। इसमें कैसे बच्चे आते हैं? ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक का कोविड-19 दौरान मृत्यु हो गई है ना। 30 मई 2021 से इसको प्रारंभ किया गया भारत सरकार द्वारा। इसका लाभ क्या क्या है? इसको पीएम केयर्स फंड स्कीम भी बोला जाता है ना, जो 29 मई 2021 को लागू की गई। शैक्षणिक सहायता के साथ 23 वर्ष पूर्ण होने पर 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें आयुष्मान भारत के 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। पीएम केयर फंड की स्थापना की गई थी, है ना, इसी को। फिर हितग्राही बालक को 21 वर्ष तक 5-5 हज़ार रुपये प्रति माह प्राप्त किए जाएंगे, मतलब दिए जाएंगे। यूजी में अध्ययनरत होने पर 24 वर्ष तक लाभ मिलेगा, है ना, यानी कि आप कॉलेज जब तक करेंगे तब तक आपको 24 वर्ष तक इसका लाभ मिलेगा। फिर अगला आता है चाइल्ड लाइन सेवा। चाइल्ड लाइन सेवा किसके अंतर्गत आती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसमें 1098 इसका टोल फ्री नंबर है। कॉल करने से जुड़ी कोई भी समस्या जैसे बाल श्रम, बाल विवाह, प्रताड़ना, अपहरण, ये सब कायमें आती हैं चाइल्ड हेल्पलाइन में, आप कॉल करके बता सकते। फिर आता है जवाहर बाल भवन। जवाहर बाल भवन कब शुरू हुआ? 3 जुलाई 1987 में मध्य प्रदेश में, है ना। इसके अंतर्गत क्या आती हैं? 5 से 6 वर्ष के बच्चों की अभिक्षमता, रुचि, पारस्परिक मेलजोल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, ये सब बाल भवन योजना में आता है। जवाहर बाल भवन योजना में कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। मुख्यालय इंदौर में है। उद्देश्य क्या है इसका? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, है ना, जो बालिका शिक्षा होती है उसको बढ़ावा देना। फिर आता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये क्या, इसकी स्थापना कब हुई? 2006 से 2007 में। कार्य क्या है? बालिका शिक्षा, यानी कि 75% ST SC OBC की और 25% BPL कार्ड धारकों के लिए की बालिकाओं को दी जाती है। आवासीय परिसर भी दिया जाता है और साथ में शिक्षा दी जाती है। फिर आता है केयर फंड फाउंडेशन। केयर फाउंडेशन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। अंतर्राष्ट्रीय NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिटेबल, है ना। इसकी स्थापना 1945 में USA ने की। पूर्व नाम था कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन
रेमिटेंस ऑफ यूरोप। उद्देश्य क्या था इसका? मानवता सेवा व इसका विकास, केयर फाउंडेशन का। फिर आता है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। इसकी स्थापना 1992 में हुई, 52 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली भारत में है। बच्चों की उचित देखभाल और शिक्षा भारत के वेलफेयर कार्य हेतु, है ना। फिर आती है स्माइल फाउंडेशन। स्माइल फाउंडेशन क्या होता है? इसकी स्थापना 2002 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एकीकृत समुदाय विकास केंद्र गुना में संचालित है। मुख बधिर, है ना, यानी कि जो बोल नहीं सकते और बहरे बालकों के लिए बड़वाह में केंद्र संचालित करना। फिर आता है क्राई, CRY, चाइल्ड राइट एंड यू। स्थापना 1979 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। कार्य क्या है इसका? उचित स्वास्थ्य व पोषण की दिशा में कार्य करना। फिर SOS, चिल्ड्रन विलेज, सोशल रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी। स्थापना 1949 में ऑस्ट्रेलिया में। परिवार सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। भारत में 1964 में कार्य प्रारंभ हुआ। नॉन गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। उद्देश्य क्या है इसका? बच्चों की शिक्षा सामाजिक विकास हेतु स्थापित करना है। फिर आता है भारत सेवक समाज संगठन। स्थापना 1992 में। भारत सरकार के योजना आयोग नीति आयोग द्वारा स्थापित। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण व शहरी जनसंख्या को शिक्षा हेतु जागरूक करना व स्वैच्छिक सेवा के आयाम को खोजना व विकसित करना। फिर आता है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन, KSCF। स्थापना 2004 में हुई। कैलाश सत्यार्थी ने की कार्य क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन का संचालन, बाल श्रम को रोकने हेतु आंदोलन चलाया। 2014 में शांति का नोबेल प्राइज मिला इनको पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ, है ना। फिर आता है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस क्या होता है? स्थापना 8 मई 1863 में हुआ। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड का है। संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये रेड क्रॉस। हेनरी ड्यूरेंट द्वारा स्थापित किया गया। 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। एक 1917 में, 1944 में और 1963 में रेड क्रॉस को, है ना। फिर आता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होती है? इसकी स्थापना 1920 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कार्य क्या है? स्वैच्छिक मानवता सेवा को बढ़ाना, अपवाद, युद्ध, संकटकालीन परिस्थितियों में सहायता पहुंचाना। फिर महिलाओं को लेकर कानून और अनुच्छेद आते हैं। ये भी हमने नियम अधिनियम में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से इत्मीनान से देखिएगा। बहुत सरल भाषा में हमने उसमें पढ़ा है और समझने का पूरा प्रयास किया है। उसमें पूरी धाराओं के बारे में जाना है। जो धारा सिर्फ इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, सिर्फ उन्हीं को लिया गया है ना। एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया जा रहा है। धारा 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व मौलिक अधिकार 26वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया। फिर धारा 42 में प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य सरकार। 16(1) में लोक नियोजन के विषय पर समता समानता का अधिकार। धारा 14 में विधि के समक्ष समता। और धारा 15 में धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव का पर निषेध, अस्पृश्यता का अंत। फिर 350A में मातृभाषा में शिक्षा, है ना, प्राथमिक शिक्षा जिसको बोला गया था। धारा 47 में पोषण आहार व जीवन स्तर युक्त आवश्यकता की उपलब्धता राज्य सरकार की जाएगी। तो इसको हमने नियम अधिनियम में बहुत अच्छे से समझा है। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें पूरा विस्तार से बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।